अस्सलाम वालेकुम, मैं रानी मान फातिमा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको उस जानलेवा बीमारी के मुतालिक बताने जा रही हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो फिर उस बीमारी के हवाले से उनके नज़रियात बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये बीमारी है कौन सी? और ये एक किस्म का वायरस है, और अगर ये वायरस हो जाए और इस मौके पर एहतियात ना बरती जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। तो ये कौन सा वायरस है, ये कैसे फैलता है, ये कैसे अंदर इंजेक्ट होता है, इसकी क्या अलामात हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, ये वायरस कौन सा है, क्या इनमें कोई कोर्स करवाना पड़ता है इंजेक्शंस का? अगर करवाना पड़ता है तो कैसे करवाना पड़ता है, कौन से इंजेक्शंस हैं? असल में मैं आपको बताऊं, हमें भी इसके बारे में पहले नहीं पता था, मतलब इसके बारे में इतने अच्छे से नहीं पता था। हमारे इस वायरस के मुतालिक गलत नजरियात थे, मगर फिर हमें पता चला तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हुई, और मैंने सोचा इसके मुतालिक मतलब बहुत ज्यादा कम लोगों को पता है, तो मुझे आप लोगों को जरूर बताना चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की लाइफ को महफूज बना सके। तो पहली चीज क्या है? नंबर 1 है अलामात, के वायरस की क्या अलामात है, कैसे पता चलेगा कि वायरस आपको हुआ है। वायरस कौन सा है मैं आपको भी आगे चल के बताती हूँ। अच्छा, अलामात है कि ये जब वायरस इंसान के अंदर, जब इंसान को वायरस होता है तो वो वायरस सीधा जाके ना इंसान के दिमाग पे लगता है, और जब वो इंसान के दिमाग पे लगता है तो फिर उसे सर दर्द, बुखार, थकावट, इस टाइप की चीजें महसूस होना शुरू हो जाती है, और इस वायरस की वजह से शदीद बेचैनी होती है, गैर हकीकी चीजें नजर आना, मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई देना, ये चीजें बहुत आम है। अच्छा, इसमें यह भी होता है कि तबीयत में चिड़चिड़ापन हो जाता है, पानी और हवा से खौफ आता है मरीज को। अच्छा, ये ना अलामात है, ये असल में सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। और ये जो बीमारी है ये एक ऐसी मूजी बीमारी है जिससे मौत भी वाक़या हो सकती है, मगर इससे बचने के लिए आपको ये एहतियाती तदाबीर अपनानी है, और आपको ये काम करने जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, फिर आप इस वायरस से निजात हासिल कर सकते हैं। और आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि अगर ये वायरस हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, और ये वायरस है कौन सा, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा देखें, असल में इस वायरस के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इस वायरस का नाम है रेबीज, और ये जो रेबीज वायरस है ये मुतासरा जानवर के काटने से ना मरीज के अंदर जाता है, उस जानवर के सलाइवा से मरीज के अंदर जाता है। और ये जानवर कौन कौन सा है? हर किसी जानवर के काटने से आपको रेबीज नहीं होता, लेकिन चंद जानवर हैं, सिलेक्टिव जानवर हैं जिनसे ये होता है। वो जानवर कौन से, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिन जानवर के काटने से ये वायरस मरीज के अंदर मुंतकिल होता है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी, खच्चर और भैंस, ये जानवर शामिल हैं। ठीक है, इनमें से कई जानवर जो हैं वो पेट एनिमल्स हैं। तो क्या हम कर सकते हैं कि अगर आपका पेट ही आपको काट ले तो फिर क्या आपको रेबीज हो सकता है, या उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये भी आपको बताऊंगी मैं। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन से जानवर के काटने से नहीं होता आपको रेबीज। अच्छा, वो है चूहा, छिपकली, परिंदे, खरगोश, कछुआ, मछली, ये जानवर हैं जिनके काटने से आपको रेबीज नहीं होता, और इनके अलावा भी जो जानवर हैं ऑब्वियसली उनके काटने से आपको रेबीज नहीं होता है। अब इस रेबीज से कैसे बच सकते हैं? अलामात तो मैंने आपको बता दी, इससे बचना कैसे है? अच्छा देखें, अगर आपको जो मैंने जानवर बताए, अगर उन जानवरों में से कोई भी जानवर, मसलन आपको डॉग है, कैट है, या और कोई जानवर जो कि रेबीज वायरस, उनके सलाइवा से आपको वायरस हो सकता है, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो आपको काट लें तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले जो है वो एक तो यह है कि आपको ना अपने उस जगह को, अपने जख्म को धोना है साबुन वगैरह से, पानी से 10-15 मिनट तक आप उसे धोएं जहाँ पे उसने काटा है आपको, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर पायोडीन लगाएं, मरहम लगाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है आप जिस जानवर ने काटा है, मसलन आपको डॉग ने काट लिया, तो फिर आप डॉग के काटने का इंजेक्शन जाके लगवाएं। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखें, ये जो आम बीमारी है ना, ये असल में डॉग ही जो है वो ट्रांसफर करते हैं, बाकी जो जानवर है उनके काटने से भी ये बीमारी हो सकती है। अच्छा, ये जो है ना, ये तो हिफाजती तदाबीर नहीं है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो फर्स्ट एड है। अगर आपको मसलन के मुतासर जानवर काट ले तो डॉक्टर के जाने से पहले ये आप काम कर ले ताकि आप इससे बच सकें। दूसरा, आपने क्या करना है, जो आपका जख्म है उस पे मिर्चें, हल्दी, प्याज वगैरह ये आपने नहीं लगाना है। ठीक है, हरगिज नहीं लगने देना, पट्टी नहीं बांधनी है। तीसरी चीज क्या करनी है, जो जख्म होगा ना उस पे आपने टांके हरगिज नहीं लगवाने। ठीक है, अब हिफाजती तदाबीर क्या है? अगर आपको ये वायरस हो जाए तो क्या कोई इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं या क्या करना पड़ता है? अगर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं तो कितनी देर का ये कोर्स होता है, कहाँ से लगवाने चाहिए, कैसे लगवाने चाहिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वायरस से बचने के लिए आपको हिफाजती टीकों का कोर्स करवाना पड़ेगा। वो कोर्स कैसे करवाना पड़ेगा, कितना, ये सब तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन किस सूरत में हिफाजती टीके लगना जरूरी है। अगर वो मुतासरा जानवर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जानवर आपको ये वायरस आपके अंदर आ सकता है इन जानवरों की वजह से, अगर वो मुतासरा जानवर जो है आपकी स्किन पे कोई भी जख्म का निशान ना हो, सिर्फ
सिर्फ स्किन इंटैक्ट हुआ हो या फिर ऐसा हुआ हो कि उस जानवर ने आपको सिर्फ चाटा हो। ठीक है, पहली तो चीज क्या है कि अगर आप किसी पेट को पालते हैं, मोस्टली डॉग और कैट वगैरह को लोग एज अ पेट पालते हैं, तो आप पहले तो उनकी वैक्सीन करवाएं। ठीक है, ताकि आपके अंदर वायरस ना आ सके। अगर मुतासरा जानवर ने आपको सिर्फ चाटा है, कोई जख्म का निशान वगैरह नहीं है, तो फिर और वो आपका घर का पालतू जानवर है और दूसरा ये कि वो वैक्सीन है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको हिफाजती टीकों का कोर्स करवाने की। दूसरी चीज़, अगर तो उसने आपको काटा है, ठीक है, और मतलब कि खराशों का निशान है, स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, ठीक है, और जख्म है, तो फिर ज़रूरी है कि आप हिफाजती टीके लगवाएं, हिफाजती टीकों का कोर्स करवाएं। अब ये कोर्स कितना है, कितने दिनों का है, इस बीमारी से बचने के लिए क्या परहेज़ है, वो भी सब मैं आपको बताती हूँ। ये आप जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। और दूसरा ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप सब जानते हैं कि मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाती हूँ, इंस्पायरेशनल वीडियोज़ बनाती हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप जो है अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की लाइफ को सेव कर सकें, उन्हें बचा सकें। और देखें, अगर आपको किसी जानवर ने काटा है जो कि रेबीज के वायरस को आपके अंदर डाल सकता है, तो वो जानवर जो है अगर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे काट लिया और खून बहा है ज्यादा, तो आपको उस सूरत में भी वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। वैक्सीन कौन सी है, हिफाजती टीकों का कोर्स कौन सा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज आपको डॉग ने काट लिया और वो डॉग आपको लगता है कि वो पागल है या शक है कि वो पागल है, ठीक है ना, तो आपको उस सूरत में जो है ना वैक्सीन तो आपको लगवानी है, कोर्स करवाना है हिफाजती टीकों का, ठीक है। और उसके साथ एक और चीज होती है जो कि आपके ना जख्म के अंदर लगती है, ठीक है, तो वो भी आप डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर आपको बता देंगे। वो आपके वजन के मुताबिक आपको लगेगी, तो वो भी आपने जरूर लगवानी है, ठीक है। और ये तब लगती है जब मरीज को पहला हिफाजती टीका लगेगा ना, तो ये 7 दिन के अंदर अंदर लग जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हिफाजती टीकों का कोर्स किस तरह से करवाना है। अच्छा देखें, ये मैंने इस बीमारी के ऊपर मतलब कि पूरी रिसर्च की है, और जब मैंने रिसर्च की तो मुझे ये पता चला कि हिफाजती टीकों का जो कोर्स है, इसकी 3 डोज होती है, ये कंप्लीट करवाना जरूरी है, ठीक है। तो पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज किस किस वक्फे से लगेगी, किस तरह से लगेगी, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखें, पहली डोज उस दिन लगेगी, पहले दिन जिस दिन आपको काटा है उस दिन लगेगी। दूसरी डोज तीसरे दिन लगेगी, ठीक है, काटने के तीसरे दिन। तीसरी डोज लगेगी 7वें दिन। हिफाजती टीका जो है ना, ये असल में मरीज के जिल्द के अंदर लगता है। अच्छा, ये जो टीका आप लगवाएंगे, इससे ना आपकी जिल्द पे ना एक उभार टाइप आ जाएगा, एक ब्लैब आ जाएगा, उससे आपने परेशान नहीं होना है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप पूछेंगे कि इसमें परहेज क्या है, क्या आपने परहेज करना है, तो खास कोई खाने पीने का परहेज इसमें नहीं है, लेकिन जो शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उन्हें चाहिए जब उन्हें ये वायरस हो तो नमक, चीनी और मिर्च मसाले वाली चीजों से परहेज करें, और चिकनाई वाली ग़िज़ा और बड़े गोश्त से भी इसमें आपको परहेज करना है। अगर कोई माँ है जो दूध पिलाती है और वो उसे मतलब कि ये उसके अंदर ये वायरस आ गया है या कोई भी कंडीशन है, तो फिर उसमें भी हिफाजती टीके लगवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हिफाजती टीकों का कोर्स करवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या शराइत है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये क्या है कि अगर कुत्ता आपका पालतू नहीं है या फिर वो आवारा कुत्ता है और अगर उसने आपको काट लिया है, सिर्फ डॉग के काटने से नहीं ये वायरस जाता, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके काटने से जाता है, जो मैं आपको बता दिया, लेकिन मैं डॉग की एग्जांपल दे रही हूँ। अगर वो पागल है या फिर आवारा है, क्योंकि मोस्टली डॉग वगैरह ही आपको स्ट्रीट पे मिलते हैं, तो वही मोस्टली लोगों को काटते हैं, और कैट्स वगैरह, अगर तो वो आपको काट लिया है उसने, वो आवारा है, पालतू नहीं है, और वो आपको काटने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर खुद ही वो जानवर ही मर जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि वो पागल है। तो असल में अगर उसने आपको काट लिया है, कैट ने, डॉग ने, किसी भी जानवर ने जो कि वायरस को इंजेक्ट कर सकता है, तो आप 24 घंटों के अंदर अंदर टीका जरूर लगवाएं, ठीक है। अगर चले आपको बाद में इसके मुतालिक पता चलता है, लेकिन मैं तो अभी आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप इस चीज में देर ना करें। और चले अगर थोड़ी सी देर हो जाती है, हफ्ता भी हो जाता है, तो फिर भी आप जरूर टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली डोज पहले दिन लगेगी, दूसरी डोज तीसरे दिन लगेगी और तीसरी डोज 7वें दिन लगेगी। अगर इसमें 2-3 दिनों का वक्फा भी हो जाए गलती से, तो फिर भी आप हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल करवाएं। ये नहीं कि अब हमसे वक्फा हो गया तो अब हम क्या करें, चले हो गया, जो होना था वो हो गया, अब आपने जरूर जो है वो कंप्लीट करवाना है। देखिए, रेबीज एक ऐसी बीमारी है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होती, लेकिन जो मैंने आपको अलामात बताई, अगर आपको अपने घर वाले के अंदर वो अलामात नजर आए और उसे किसी जानवर ने काटा हो जो कि वायरस को उसके अंदर डाल सकता है, तो फिर घर वालों को चाहिए कि वो मरीज के सलाइवा और सेक्रीशंस वगैरह से परहेज करें। अच्छा, अब रेबीज जो है ना, वो पागल गाय का दूध पीने से बिल्कुल भी मुंतकिल नहीं होता, ठीक है, ये चीजें मैं आपको बताती जा रही हूँ। अच्छा, अगर आपको मुतासरा जानवर ने काट लिया जो कि रेबीज मुंतकिल कर सकता है, तो
एक दफ़ा काट लिया आपने, डोज लगवा ली तीनों, ठीक है, तो आपको फिर 6 महीने के अंदर अंदर फिर से एक दफ़ा काट लिया है जानवर ने, मुतासरा जानवर ने, तो फिर आपको तीनों डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको कौन सी डोज लगवानी है? फिर आपको सिर्फ एक डोज लगेगी जिसे बूस्टर डोज कहते हैं। और अगर 6 महीने के बाद आपको काट ले फिर से जानवर, एक तो पहले काटा और फिर 6 महीने के बाद फिर से काट ले, तो फिर 2 डोज लगेंगी। एक स्पेसिफिक एज नहीं है, उम्र नहीं है, स्पेसिफिक जीन्स नहीं है, किसी भी जीन्स उम्र के मुतासरा जानवर के काटने से आपको रेबीज हो सकता है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये जानवर पागल है, ये डॉग पागल है, कैट पागल है? अच्छा, जो पागल डॉग होगा ना, पागल कुत्ता होगा, उसके मुंह से झाग निकल रही होगी, दूसरा हर एक को मतलब कि काटने के लिए दौड़ेगा, जो भी चीज उसके रास्ते में आएगी उसे काटेगा, ठीक है। आप किसी भी एंटी रेबीज सेंटर में जाके इसका कोर्स मुकम्मल करवा सकते हैं, ताकि आप, आपके बच्चे, आपकी फैमिली इस बीमारी से महफूज रहें। क्योंकि लोग इस चीज को बहुत आम ले लेते हैं, किसी भी जानवर ने काट लिया, चलो खैर है जी, कोई भी, मतलब उन्हें इसके बारे में इल्म नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ आपको और हर एक को इसके बारे में इल्म हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से आगाह हों, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, खुद को, अपनी ज़िंदगियों को वो महफूज बना सके। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।